नमस्कार मित्रों। ये एक शब्द ना पूरा इंडिया का हालत टाइट करके रखा है। ये शब्द किधर भी रेडियो में टीवी में सुनते ही मित्रों बोला तो लगता है कि पैसा बंद होने वाला है या देश। एनीवे, देश तो अभी बंद है, लॉकडाउन है। लॉकडाउन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है बॉस, लेकिन इन सब प्रॉब्लम में अपना एक्वेरियम का भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। एंड लॉकडाउन है, कुछ सामान मिलेगा नहीं, मिल सकता है नहीं मिल सकता, ये सब कश्मकश में टेंशन हो जाता है। लेकिन आज मैं कुछ ऐसे सिंपल सॉल्यूशंस बताऊंगा, अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हम कैसे घर में ही सॉल्व कर सकते हैं। इजी टेम्पररी सॉल्यूशंस है, बट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा जब तक आपका कोई मटेरियल आए या कोई आपने मंगाया आया नहीं, डिले है, तब तक प्रॉब्लम सॉल्व। ये कोरोना के टाइम लॉकडाउन में बहुत सारा टेंशन है, पब्लिक को बहुत टेंशन है, ठीक है। एंड इसके लिए एंड अपने एक्वेरियम के लिए भी शायद सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है कि पैनिक मत करो। कुछ भी हो जाए पैनिक मत करो, ठीक है, घबराना मत। जैसे कहते हैं ना, डोंट लूज योर कूल, ठीक है, शांत रहो, ठीक हो जाएगा सब कुछ। और अगर शांत है तो सॉल्यूशन दिखने लगेगा। पैनिक करोगे तो सिर्फ प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम नजर आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेवर टू पैनिक। पैनिक अभी आज के सिचुएशन में मीडिया ने बहुत बड़ा चढ़ा के इतना कहानी बोलते हैं। टीवी सीरियल्स में इतना कहानी नहीं बोलते जितना मीडिया में बोलते हैं। याद रखो, उनको पैसा मिलता है आपको कहानी सुनाने से, और आप देखते हो पैनिक हो जाते हो। नहीं, व्हाट्सएप डिलीट कर दो उसको, सबसे ज्यादा कचरा उसी में आता है, ठीक है। सेम सिचुएशन हमारे एक्वेरियम में भी है। ये एक दुनिया है, इस दुनिया का सूत्रधार या भगवान या कंट्रोलर आप हो। और अगर आप पैनिक कर जाओगे तो ये दुनिया डगमगाने लगेगा, ठीक है, अंदर हालत टाइट होएगा, ठीक है। फिश नीचे बैठा है, स्विम नहीं कर रहा है, पैनिक, ये दवाई वो दवाई, पूरा सिस्टम बिगड़ रहा है। नहीं, डू नॉट पैनिक। एंड पहले प्रॉब्लम क्या है समझो। फिश अगर नीचे बैठा है तो क्यों बैठा है? फिश अगर ऊपर स्विम कर रहा है, उल्टा स्विम कर रहा है, क्यों कर रहा है? पहले प्रॉब्लम को समझो, फिर सॉल्यूशन पे काम करेंगे। ये कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स है जो हो सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा और उसका सिंपल सॉल्यूशंस भी बता दूंगा। शायद आपको ये पॉइंट्स हेल्प कर जाए इस लॉकडाउन में। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें जो चाहिए होता है, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए और हमें कुछ मंगाना है तो मंगाना मुश्किल है। ऑनलाइन चेक करो, इसमें चेक करो, उसमें चेक करो, किसी से बात करो, एंड ये सब करके भी 4 दिन 5 दिन हो जाता है कोरियर, बिकॉज सब चीज में डिले है। तब तक हम प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, अगर आपका पानी धुंधला है, गंदा है, सिंपल सॉल्यूशन, वाटर चेंज कीजिए। बेटर सॉल्यूशन, फिल्ट्रेशन अच्छा मंगाइए, फिल्टर मीडिया अच्छा रखिए, बैक्टीरिया कॉलोनाइजेशन अच्छा रखिए, बट सिंपल इजी सॉल्यूशन है वाटर चेंज करें, ठीक है। दिन में एक 20% 20% वाटर चेंज करें एंड आपका प्रॉब्लम कम होगा। नया वाटर, अगर टैप वाटर है तो क्लोरीन रिमूवर डाल के, अगर क्लोरीन रिमूवर नहीं है तो 2 दिन पुराना पानी यूज, उसमें क्लोरीन नहीं रहता है। नेक्स्ट सॉल्यूशन। नाउ क्या हुआ, अपना फिश फूड खत्म हो गया, क्या करें? मैंने काफी सारे होममेड फिश फूड वीडियोस बनाए हैं, आप देख सकते हैं। उसमें सिंपल इजी नुस्खे हैं, इजी सॉल्यूशंस हैं, आप यूज कर सकते हैं।
थोड़ा होमवर्क कीजिए, थोड़ा गूगल में देखिए, बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं, जैसे गोल्डफिश, ऑस्कर, काफी सारे सिक्लिड्स, ये सब वेजिटेरियन खाना खा सकते हैं। टर्टल वेजिटेरियन खाना खा सकते हैं, ककड़ी, टमाटो, कैरेट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अभी जैसे अरवाना, फ्लारॉन या नॉन वेजिटेरियन फिशेस जो है, थोड़ा बहुत छोटा श्रिम्प या प्रॉन्स या छोटे पीस फिश, ये सब खा सकते हैं। ठीक है, अंडा बहुत हेल्पफुल है, अंडे के साथ एक वीडियो बनाया मैंने, वो भी देख सकते हैं। तो अगर फिश फूड ना मिले समय पे तो होममेड फिश फूड काम आ जाएगा। ठीक है, वो जरूर ट्राई करें, लेकिन इसमें याद रखें कि पानी गंदा होता है और वाटर चेंजेस बढ़ाना पड़ेगा आपको। ठीक है, बेस्ट है फिल्ट्रेशन ऑफ करके होममेड फूड खिलाएं और फिर साफ भी कर ले, वेस्टेज ना हो, फिर से नहीं तो पानी धुंधला होएगा, गंदा होएगा, फिश मरेगा। ये गर्मी में हीटर का जरूरत नहीं है, आपका पानी का आइडियल टेम्परेचर है 26 टू 24 डिग्री। अगर प्लांटेड एक्वेरियम में 24 बेटर, 26 में भी है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। 28 तक आएगा तो मॉस वगैरह ब्राउन होगा, प्लांट्स ग्रोइंग स्लो होगा, बट प्रॉब्लम अगेन कुछ नहीं है। आप एक फैन या कूलिंग फैन ऐसा कुछ यूज कर सकते हैं पानी को ठंडा करने के लिए। तो समर के मौसम में पानी ठंडा रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, हीटर का जरूरत नहीं है। तो अभी पानी ठंडा करने के लिए अगेन मैंने 2 वीडियो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाए, हाउ टू कंट्रोल एक्वेरियम टेम्परेचर, वो आप देख सकते हैं, संक्षेप में है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। बहुत सिंपल आइडियाज है। ठीक है, सिंपल, बहुत ही सिंपल आइडियाज। एक आइडिया मैं ऐसे ही बता देता हूं, ये लिली पाइप है, पानी ऊपर, ये थोड़ा लिली पाइप को उठा दें और सरफेस एजिटेशन से पानी का टेम्परेचर कम होता है। ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग छोटे छोटे आइडियाज हैं और वो टॉपिक्स में आप बहुत ही और सीखने को मिलेगा आपको, आप जरूर देखिए। फिश बीमार, फुल टेंशन, पहले बीमारी को समझो। हर एक बीमारी का कोई ना कोई घरेलू नुस्खा है, आपको सिर्फ समझने की देरी है। सबसे बेस्ट, ठीक है, अगर बॉडी में, मतलब अंदरूनी नहीं, बाहर की तरफ से कोई भी प्रॉब्लम हो तो जाड़ा नमक या रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक भी बोलते हैं, पिंक सॉल्ट भी आता है, इसमें से आप कोई भी, जो जाड़ा वाला है, मोटा वाला, पतला वाला, सॉफ्ट वाला नहीं, ठीक है, वो आप यूज कर सकते हैं। उसके लिए अगेन एक वीडियो है, जीरो कॉस्ट मेडिसिन करके एक वीडियो बनाया मैंने, बहुत पॉपुलर वीडियो है, उसमें मैंने स्टेप वाइज बताया कि कैसे आप यूज कर सकते हैं। रॉक सॉल्ट सबसे बेस्ट मेडिसिन है, कोई दूसरा मेडिसिन का जरूरत ही नहीं होता है। ठीक है, अगर आप करेक्टली यूज करें तो आपका फिश का प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। अगेन रॉक सॉल्ट एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स, इंटरनल प्रॉब्लम्स एप्सम सॉल्ट पैरासाइट के लिए, स्विम ब्लैडर के लिए पीज, ठीक है, और अगर पेट खराब है वगैरह इश्यूज है तो गार्लिक, इन सब के बारे में भी मैंने वीडियो बनाया है। ठीक है, आप वो सब चेक कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आपको करेक्टली यूज करना पड़ेगा बस। ठीक है, तो मेडिसिन अगेन नो पैनिक, घबराना मत, घर में है ऑलरेडी, ये सब चीजें घर में है, आपको सिर्फ यूज करने का तरीका और करेक्ट यूसेज। ओवरडोज कभी ना करें, कोई भी मेडिसिन ओवरडोज करने से प्रॉब्लम ज्यादा होगा। ठीक है, अगेन डू नॉट पैनिक। नो, प्लांटेड एक्वेरियम रखने वाले जो है उनके लिए कुछ छोटे छोटे नुस्खे। CO2 खत्म हो गया, क्या करें? नो प्रॉब्लम, फर्टिलाइजर डोज कम करो, लाइटिंग आवर्स कम करो, वाटर चेंज ज्यादा करो। ठीक है, मतलब हफ्ते में अगर एक बार वाटर चेंज करते हो तो हफ्ते में 3 बार वाटर चेंज करो, छोटा 30%। आपका नेक्स्ट CO2 सिलेंडर आने तक थोड़ा प्लांट डल होगा बट मरेगा नहीं। ठीक है, आप उसको कंट्रोल करते जा रहे हैं,
फर्टिलाइजर एज मच कम करो। अगर आप रोज डाल रहे हो तो 2 दिन में एक बार डालो। अगर आप 5 ml डाल रहे हो तो 2 ml डालो। अगर आपका 8 आवर का लाइटिंग है तो 5 आवर का लाइटिंग लेके आओ, जस्ट इनफ। बिकॉज जो वाटर चेंज आप करते हो उसमें थोड़ा CO2 रहता है, थोड़ा सा, तो वो CO2 को बैलेंस करो फर्टिलाइजर और लाइट के साथ, तो आपका प्लांट्स मरेंगे नहीं। स्लो ग्रो होंगे, डल होंगे, बट मरेंगे जरूर नहीं। आप उनको सेफ रख सकते हो जब तक लॉकडाउन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और आपको सिलेंडर मिल जाए। नो, फर्टिलाइजर खत्म हो गया तो CO2 बंद करो, ठीक है, लाइट डाउन करो, वाटर चेंज करो। सेम बैलेंस रखना जरूरी है, ठीक है। या फर्टिलाइजर कम हो रहा है तो 3 दिन में एक बार या 2 दिन में एक बार तो करो, उसको रेशन करो, तो ऑटोमेटिकली आपको और समय तक चलेगा और आपका सिस्टम को थोड़ा स्लो डाउन कर, तब आपका सिस्टम सेम रहेगा या थोड़ा डाउन रहेगा, बट रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, नाउ जब ये सब आप कर रहे हो, ठीक है, एडजस्टमेंट या बैलेंस कर रहे हो, CO2 नहीं है, फर्टिलाइजर नहीं है, ट्रिमिंग विमिंग मत करना, या बहुत हल्के से करना, बहुत जरूरी है ये। बिकॉज आप ट्रिम करोगे तो प्लांट को तकलीफ होगा, फर्टिलाइजर नहीं है, CO2 नहीं है, तो वो बढ़ नहीं पाएगा, मर जाएगा, ठीक है। तो उसको ऐसे ही रखें जहां तक हो सकता है, और बिकॉज आपने सब कुछ डाउन किया है तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ भी स्लो हो जाता है। सर, मेरा भी एक क्वेश्चन है, बोलूं क्या? हाँ, पूछो पूजा, क्या क्वेश्चन है? अभी टेम्परेचर देखो कितना हीट हो रहा है ना, और मॉस कितना ब्राउन ब्राउन हो रहा है, उसका सोल्यूशन क्या है सर? अभी सिंपल है कि वाटर एजिटेशन करना या एरिएशन बढ़ाना या चिलर यूज करना, AC यूज करना, ये सब नॉर्मल है, उसका वीडियो भी है ना। ऐसा क्या? बट कुछ कुछ जगहों में तो टेम्परेचर 50 के ऊपर हो जाता है, तो वहां तो चिलर नहीं काम करेगा, फिर क्या करेंगे लोग? अरे वो भी बहुत सिंपल है पूजा, बताता हूं। देखो ये एक पीस पेपर है, सिंपल समझो, ये मॉस है, समझो ये आपका मॉस है, टैंक से निकाला, पेपर में डाला, ठीक है, उसको अच्छे से फोल्ड किया, चारों तरफ से फोल्ड कर दिया, ठीक है, फोल्ड हो गया, इसको पूरा भिगो दिया, ओके, पानी में डाल के भिगो देने का। पानी स्प्रे भी कर सकते हो, मैं इजी दिखा रहा हूं। और कोई भी एक प्लास्टिक कवर में अंदर डाल के, मैं ये जिपलॉक यूज कर रहा हूं, तो ये जिपलॉक कर दिया, ये पैक रेडी। इसको अपने फ्रिज में रख दो, 2-3 महीना कुछ नहीं होगा, वापस निकाल के खोल के मॉस को बांधा, फ्रेश मॉस आएगा। ये नुस्खा है। अरे वाह, ये तो कुछ नया सीखा आज मैंने। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रिसिटी अगर चला जाए तो क्या करें, उसके लिए भी वीडियो है, ठीक है। वाटर चेंजेस एंड वाटर एजिटेशन बहुत जरूरी है। चलो, फिल्टर खराब हो गया, इलेक्ट्रिसिटी है बट फिल्टर खराब हो गया, अगेन वाटर चेंजेस, एक एयर पंप डालें, वाटर चेंज करें, बहुत जरूरी है। ये फिश एक्वेरियम्स के लिए, प्लांटेड एक्वेरियम्स के लिए, दोनों के लिए लागू होता है, ठीक है। तो अगेन मैं दोहरा रहा हूं, डोंट पैनिक, ठीक है। कुछ भी हो जाए, अगर आप पैनिक करेंगे प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगा, प्रॉब्लम बढ़ेगा। तो शांत रहो। आपका जो एक्वेरियम है कुदरती है, उसमें बहुत ताकत है, फिश में बहुत ताकत है। अगर आप सब कुछ ठीक करें तो उसको कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। प्रॉब्लम फिश में नहीं है, प्रॉब्लम आपके टैंक में है, उसको आपको ठीक रखना है। साफ पानी, अच्छा खाना, ठीक है, एंड क्लीन एनवायरमेंट। तो इन सब नुस्खों में या सॉल्यूशंस में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो है वाटर चेंज। पानी नया साफ रखें तो आपका प्लांट्स, फिश सब हेल्थी रहेगा। सब पॉइंट्स में मैंने यही बोला है कि वाटर चेंज जरूरी है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, वाटर चेंज करें, ठीक है।
इसके लिए भी एक वीडियो बनाया मैंने कि इफ देयर इज अ प्रॉब्लम वाटर चेंज, ठीक है। फर्स्ट थिंग वाटर चेंज, देन प्रॉब्लम कहां है, कैसा है, सिचुएशन देख के प्रॉब्लम सॉल्व करें। ये हमारे अभी का जिंदगी में भी लागू होता है, ठीक है। आप अगर हाई ऑक्सीजन एनवायरमेंट, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, थोड़ा बहुत वॉकिंग, अच्छे से ब्रीदिंग, ये सब आप करेंगे और आपको आपका सराउंडिंग साफ रहेगा तो कुछ नहीं हो सकता आपको। हमारा धरती मां हो या हमारा एक्वेरियम हो, सेम टू सेम, इस पे हमारा कंट्रोल है एक हद तक, उसमें भी हमारा कंट्रोल है एक हद तक। ये लॉकडाउन में मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, 15 दिन का हो सकता है, 1 महीने का हो सकता है, 4 महीने का हो सकता है। अगर आपको थोड़ा भी जगह मिले, आपका छोटा भी घर हो, आपके बालकनी में हो या आपका छोटा गार्डन है, एक पेड़ या एक प्लांट या एक जाड़ या एक छोटा सा एक्वेरियम विद प्लांट्स अपने हाथों से ग्रो करें, अपने बच्चों के साथ ग्रो करें, अपने बच्चे को एक पेड़ डालना सिखाएं। आगे हमारा जिंदगी बेहतर होगा। ये जितने भी प्रॉब्लम या वायरस या डिजीज, ये सब हमारे वजह से हो रहा है। हमने कुदरत का बहुत फायदा उठाया है। ये प्रकृति ने, धरती मां ने हमें सब कुछ, शी हैज गिवन अस इन अबंडेंस, मतलब भर भर के दिया, दिल खोल के दिया है, लेकिन हमने उसका गलत फायदा उठाया। उसने सुंदर पेड़ दिए, हमने काट दिए, ठीक है। बहुत pristine, beautiful, I mean amazing, you know, कुदरत is so beautiful। ये सब इतना सारा दिया और हमने बिगाड़ दिया। ये हमारे ऊपर है, इंसानों पे ऊपर है। तो एटलीस्ट नेक्स्ट जनरेशन, आपके जो बच्चे हैं, आप पेड़ लगाएं, स्टार्ट स्मॉल। एक छोटा सा पेड़ या एक गार्डन, आपका छोटा सा बालकनी गार्डन आपका घर का माहौल बदल सकता है। आपका घर का ऑक्सीजन लेवल्स इंक्रीज होता है, एंड ये आपके लिए, आपके सेहत के लिए, आपके बच्चों की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। मैं हमेशा सबको बोलता हूं कि मैं एक्चुअली दिन भर एक ऑक्सीजन फैक्ट्री में रहता हूं। इतना ज्यादा ऑक्सीजन पैदा होता है यहां पे, एंड ये हमारे लिए अच्छा है कि नहीं। तो ये आशा करते हुए कि ये 8-10 जो पॉइंट है आपको फायदेमंद रहेंगे और आपने कुछ सीखा, समझा, जाना और मजा लिया। छोटी सी बात है बट बोलना जरूरी था, मैंने बोल दिया। एंड मेरे तरफ से, कैमरा वुमन पूजा मैडम की तरफ से, मेरे पूरी टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। मैं आशा करता हूं कि आप सब घर में रहें, सेफ रहे, तंदुरुस्त रहे, खुशहाल रहे, हैप्पी रहे। विदा लेता हूं, बहुत जल्दी मिलेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडियाज के साथ। वीडियोस बनते रहेंगे, आप देखते रहेंगे, आप मेरा सपोर्ट करते रहेंगे, मैं एंजॉय करूंगा, आप भी एंजॉय करेंगे। ओके।